जो हमने लास्ट लेक्चर में कुछ एल्गोरिथम्स हमने डिस्कस किया था, आज हम उन्हीं के कुछ न्यूमेरिकल प्रॉब्लम हम डिस्कस करने वाले हैं जो पेपर में आते हैं, कंटिन्यूअसली पूछे गए हैं वो पेपर में। तो वो पूछे कैसे जाते हैं और किस तरीके से उनका जवाब देना है, आज हम पहले उसी पे डिस्कशन करेंगे। फिर उसके बाद जो ब्रेसन एम एल्गोरिथम है, जो हमारा बचा हुआ पोर्शन है ब्रेसन एम का, जो न्यूमेरिकल क्वेश्चन हैं ब्रेसन एम के, वो बाद में करेंगे। तो जो हमारा पहला बनता है क्वेश्चन, वो ये बनता है कि हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है स्लोप डीडीए के थ्रू, जिसका स्लोप कितना होगा 0 से 45 के बीच में। और स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन से पहला क्वेश्चन ये है, हमें एक लाइन ड्रॉ करनी है जिसका स्लोप क्या हो 0 से 45 के बीच में, और स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन का यूज करना है। ठीक है, तो सबसे पहले हमने क्या निकालना होता है, स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन में m निकालना होता है। फिर m से हम डिसाइड करते हैं कि या तो हमें x में इंक्रीमेंट करना है या y में करना है। अगर x में इंक्रीमेंट करोगे तो y कैलकुलेट करोगे, और y में इंक्रीमेंट करोगे तो x कैलकुलेट करोगे। स्लोप अगर 0 से 45 है तो 10 में 45 होता है 1, यानी 1 लेस देन 1 की हम यहाँ पे बात कर रहे हैं। पहले dx निकाल लिया, x2 माइनस x1, फिर देन dy कंप्यूट किया, y2 माइनस y1। एक जो हमारी लाइन है जिसके x कोऑर्डिनेट और y कोऑर्डिनेट दिए होंगे, उनका जो है डिफरेंस ऑफ x एंड डिफरेंस ऑफ y कंप्यूट करेंगे। ये हमारी लाइन है, ठीक है। और हमारा जो है ये एक पॉइंट है P1, ठीक है, ये P1 पॉइंट है, और दूसरा पॉइंट ये P2 है। तो हमें क्या करना है, इसके x1, इसके कोऑर्डिनेट होंगे x1 कोमा, यहाँ पे होगा y1, और यहाँ पे होंगे आपके x2 माइनस कोमा y2, ठीक है। अब हमने क्या निकालना है, पहले निकालना है इसमें dx, dx dx किस निकलेगा, x2 माइनस x1 से, ऐसे dy निकाल दिया, y2 माइनस y1, ठीक है। ये दो काम पहले करना है, फिर m निकालना, ये dy अपॉन dx। स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन क्या है, y इज इक्वल टू mx प्लस b है। तो यहाँ से हमें b की वैल्यू निकाल लेंगे, b इज इक्वल टू y माइनस y1 लिखो, y का तो y का कर लेंगे y1, ये वाला वैल्यू जो दिया हुआ है, जो y1 माइनस mx1। सबसे पहले तो यही काम करना है, बेसिक वर्क है ये। उसके बाद जो है हमने अपना लॉजिक से कंप्यूट करना है कि हमारे पास ये भी निकाल लिया, ये निकाल लिया हमारे पास वैल्यू। सेट एक्स वाई इक्वल टू लोअर लेफ्ट हैंड एंड पॉइंट, जो शुरू वाला एंड पॉइंट था उसको तो डायरेक्टली लिख देंगे। अगर हमारा डी एक्स 0 से कम है, देन x में क्या करेंगे, x2 माइनस, और y में y2, और dx ज्यादा है तो x x1 और y में y1, और x एंड में इसके हिसाब से क्या रखेंगे x2, और यहाँ x एंड में रखेंगे x1। अब मैं बता देता हूँ ये इसको ऐसा क्यों किया हमने। देखो यहाँ पे अगर वैल्यू हमारी प्लस में आ रही है, इस केस में ये वाला जो है हमारे पास, अगर यहाँ पे वैल्यू प्लस की आ रही है तो हमारा इसका मतलब ये वाली वैल्यू बड़ी है, यानी dx अगर मोर देन है हमारा
यहाँ पे इसको इससे चलाता हूँ ना, ये लो dx अगर हमारा किससे बड़ा है, 0 से, तो हमारे पास क्या रखना है, x के अंदर रखना है x1 और y के अंदर रखना है y1, और कहाँ पे x को एंड करना है, x एंड करना है x2 पर। यानी यार बड़े में तो हम ड्रा टू करते जा रखना रहे है। हैं लाइन और यहाँ जाकर रुक जा रहे हैं। ये इसको सही कर लेते हैं। अगर ये इसकी वैल्यू बड़ी है 0 से तब, ठीक है। अगर हमारी dx की वैल्यू है कम है, छोटी है 0 से, तो इसका मतलब x1 बड़ा है, तब हमने क्या करना है, x2 कर दो और y में y2 कर दो और x एंड में कर दो x1। ये करना है ताकि हम हमारे लिए बेस तैयार हो जाए जब हम एल्गोरिथम क्रिएट कर रहे हैं कि इस तरफ से इस तरफ को चलना है या इधर से इस तरफ को चलना है। ठीक है, ये स्टेप करने के बाद अब क्या करना है कि हमारा ये चेक करना है कि हम लास्ट तक तो नहीं पहुंच गए। अगर लास्ट तक नहीं पहुंचे तो करंट पोजीशन जो है x में बढ़ाते चले जाओ वैल्यू, x इज इक्वल टू x प्लस 1, और y की वैल्यू इस इक्वेशन से कंप्यूट करते चले जाओ। फिर गो टू स्टेप 6, फिर चेक करो, यहाँ पे आ जाओ। ये हमारे पास मान लो हमारे पास वैल्यू क्या है, यहाँ पे आपका 2 है और यहाँ पे 8 है। तो हम कैसे चलेंगे, हर बार पहले 2 से हम 3 पे आएंगे, इसको 1 बढ़ा देंगे और y निकलेगा इक्वेशन से इससे। फिर x को चेक करेंगे कि 8 से कम है क्या, अगर 8 से कम है तो फिर x को बढ़ा देंगे, देन 4 हो जाएगा, y इससे कंप्यूट हो जाएगा। फिर यहाँ पे चेक करते हैं कि 4 8 से कम है, यस, देन यहाँ पे हमारा 5 हो जाएगा ये। फिर y निकालते हैं, अब चेक करते हैं 8 से कम है क्या, यस, देन 6, और लाइक दिस हम इसको करते चले जाएंगे। कब तक, जब तक हम ना पहुंच जाएं 8 पे। ऐसे करना है। ये है हमारा स्लोप इंटरसेप्ट इक्वेशन जब हमारी लाइन हमें कहाँ ड्रा करनी है। जब हमें भाग गया, एक मिनट रुक जाओगे। ओके, यहाँ से हमारा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, अब इसको कर देते हैं शेयर। ये लो व्यू शो, ये आ गया हमारा। तब जब हमारी लाइन 0 से 45 के बीच में था तब हमें ये सारा काम करना है। अब आ जाओ, यहाँ से ये जो स्यूडो कोड है, ये स्यूडो कोड का मतलब एक तरह से हमारा जो है किसी, ये स्यूडो कोड होता है प्रोग्रामिंग का लॉजिक ही है, बट किसी एक लैंग्वेज से बाउंड नहीं है ये। इस लॉजिक को हम किसी भी लैंग्वेज में लिख सकते हैं, नियर टू ए प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। जो हमारी सी लैंग्वेज है या सी प्लस प्लस है उसी के आसपास है ये इसका लॉजिक, यानी हाई लेवल जो लैंग्वेजेस है उनके लॉजिक जैसा होता है स्यूडो कोड। अब ये क्या कह रहा है कि भाई स्यूडो कोड लिखो डीडी एल्गोरिथम का जो -45 से 45 तक चले। 1045 की वैल्यू कितनी होगी हमारी 1, यानी इस एल्गोरिथम में स्यूडो कोड -1 से 1 तक। हमारे पास लॉजिक है अगर 1 से कम है या इक्वल है तो उसके लिए अलग लॉजिक है।
और जो हमारे पास इसमें क्या है, अगर 1 से ज्यादा है तो उसका लॉजिक 1 है। -45 डिग्री से हम 45 के बीच में अगर बात करते हैं तो हमारा एम लाई करता है <clears throat> <1 या =1। क्या करके चल रहे हैं हम, प्रिज्यूम मान के चल रहे हैं हम कि हमारा x1 छोटा है और x2 बड़ा है। जबकि हमने पिछले एल्गोरिथम में क्या कहा था कि हम चेक कर रहे थे या तो x1 बड़ा है या x2 बड़ा है। फिर जो भी बड़ा है, अगर x1 बड़ा है तो हमने x1 को x एंड मान लिया, x2 बड़ा है तो x एंड x2 को मान लिया। इसमें हमने पहले से ही प्रिज्यूम कर लिया कि हमारा x1 छोटा है और x2 बड़ा है, और हमारे दो एंड पॉइंट हैं x1 y1 और x2 y2। x के अंदर x1 रख लिया और x2 कहाँ रखा होगा, x एंड की जगह पे हमने y कंप्यूट करना है। शुरुआत में जो y f है इसी को ले लिया हमने y1 को, यानी x की वैल्यू x1 और yf की वैल्यू y1। yf का मतलब है y फाइनल। जब हम राउंड ऑफ करेंगे उसके बाद जो y आएगा उसको yf बोल रहे हैं हम उसमें, यानी yf में yf का मतलब है कि हमारी y की वैल्यू, फिर उसको राउंड ऑफ करेंगे। राउंड ऑफ करने के बाद जो वैल्यू आएगी वो एक्चुअल प्लेस होगा जहाँ पे पिक्सल प्लॉट होना है। यानी हमारे पास y को हमने राउंड ऑफ करना है, इसीलिए y के दो वेरिएबल लिए। जैसे x में हमने कोई राउंड ऑफ नहीं करना तो यहाँ डायरेक्ट x लिख लिया। यहाँ पे y कब लिखा हमने, जब राउंड ऑफ हो चुका है, वो 0.5 ऐड करने से राउंड ऑफ हो जाता है। m हमने कंप्यूट ही कर लिया यहाँ, y2 माइनस y1 x2 माइनस x1। ये जो m है ये हमें कहाँ पे जरूरत पड़ेगी इसकी, जब हम yf कंप्यूट करेंगे। yf का मतलब है वो y की वो वैल्यू जो हमने एल्गोरिथम से कंप्यूट करनी है। और एल्गोरिथम से कंप्यूट कब करेंगे, जब हमारी वैल्यू m से लेस देन 1 है तो x में हर बार इंक्रीमेंट होना है और y में हमें जो है m को ऐड करते जाना है। ये लॉजिक है जो हमने लास्ट लेक्चर्स में डिस्कस भी कर चुके हैं। तो लूप हमारा कहाँ से शुरू हो रहा है, x1 से शुरू हो रहा है, जो हमारा x वैल्यू, जो वेरिएबल है x वेरिएबल उसके अंदर स्टोर है। और x एंड हमारा क्या है, x2। y कंप्यूट कर लिया हमने, इसको राउंड ऑफ कर लिया, फिर इसको प्रिंट करा दिया। x हर बार बढ़ना है और yf में yf जो है यानी हमारे पास जो बिना राउंड ऑफ किए जो वैल्यू है उसमें m जोड़ते चले जाएंगे। राउंड ऑफ वैल्यू में m नहीं जोड़ना है, जो राउंड ऑफ से पहले वाली वैल्यू थी f, जिसको हम yf बोल रहे हैं, उसमें हमने ऐड करना है m। इस तरीके से जो हमारी वैल्यू निकल के आएगी वो yf रहेगी, और yf को फिर राउंड ऑफ करेंगे, फिर yf से जो राउंड ऑफ वैल्यू आएगी वहां पे पिक्सल प्लॉट करते रहेंगे। बड़ा इजी है बट याद रखना है, पेपर में पूछा जाता है। अब जो है हमारे पास दूसरा जो है स्यूडो कोड है, जब हमारे पास 45 से -45। अब रिवर्स हो गया हमारा ऑपरेशन, पहले हमने -45 से 45 लेके चलना था। जनरली हम m का यहाँ कंसिडरेशन ही नहीं कर रहे हैं, बस ये आपको याद रखना है। हमारे पास यहाँ m जो निकल के आएगा वो मोर देन 1 आएगा, क्योंकि 45 से -45 हम जा रहे हैं। यानी हमारे पास जो एंगल है वो ऊपर से नीचे की ओर मूव कर रहा है। तो वहां पे हमारे पास प्रिज्यूम हमने क्या करना है, ऐसे केस में दो चीजें दी होंगी, या तो आपको 45 से -45 के लिए कह रहा है तो भी हमें वही ऑप्शन लगाना है कि m लेस देन 1, या आपको अगर -45 से +45 कह रहा है तो मोर देन 1 या इक्वल टू 1। सॉरी, इसमें m की वैल्यू क्या होगी, ज्यादा होगी हमारे पास। m की वैल्यू यहाँ पे है 1 से ज्यादा, और अगर -45 से 45 पे जाएंगे तो वहां वैल्यू होगी m की कम। यहाँ प्रिज्यूम पहले से किया हमने कि इस केस में हमने y को इंक्रीमेंट करना है और x को कंप्यूट करना है। x को जब हम कंप्यूट करते हैं तो 1/m
इसमें ऐड करते हैं। इसके दो तरीके हैं, या तो m निकाल लो और फिर उसको रिवर्स कर दो, या दूसरा क्या है, हमारा m का फॉर्मूला होता है y डेल्टा y अपॉन डेल्टा x, तो इसको हम उल्टा कर देते हैं, डेल्टा x अपॉन डेल्टा y, देन दिस इज द सेम एस्पेक्ट। या तो हम क्या करें, y dy अपॉन dx निकाल लें और फिर उसको रिवर्स कर दें, यानी उसको 1 से डिवाइड करें, जिसमें हमें एक स्टेप एक्स्ट्रा लगेगा कंप्यूटर को, कि वो डिवीजन वाला स्टेप एक्स्ट्रा लगेगा। या हम जब हम कंप्यूट कर रहे हैं उस समय ही dx ऊपर रख दो, dy नीचे रख दो, तो सेम रिजल्ट प्रोड्यूस करेगा। y में हमें लगातार बढ़ना है आगे, और x को हमें कंप्यूट करना है जब हमारा स्लोप 45 से -45 पे जाएगा। तो ऐसा करने के लिए हमें क्या करना है, पहले तो हमें y प्रिज्यूम कर लेना है कि y1 जो है हमारा हमारा क्या है, छोटा है, और y2 हमारा क्या है, वो बड़ा है। ये हमारे x पॉइंट है, x1 y1 एंड x2 y2। जिस चीज में हमने कोई चेंज नहीं करना है उसको डायरेक्ट फाइनल जो हमारे वेरिएबल्स हैं उनमें पुट कर देते हैं। जैसे ये यहाँ पे जो y है, y में लगातार इंक्रीमेंट होगा, तो इसकी वैल्यू हमने डायरेक्ट y के अंदर y1 की वैल्यू y के अंदर डाल दी, क्योंकि यहाँ पे राउंडिंग ऑफ ऑपरेशन नहीं लगना है। बट जहाँ राउंडिंग ऑफ ऑपरेशन लगना है वहाँ एक टेम्परेरी वेरिएबल बना रहे हैं xf, और उसके अंदर वैल्यू ऐड कर रहे हैं। ऐड करने के बाद उस वैल्यू को राउंड ऑफ करते हैं। जैसे कि इस लाइन में वाइल के अंदर जो पहली लाइन है, इसमें यहाँ हम देख सकते हैं कि एक फ्लोर फंक्शन हमने यूज किया, और इस फ्लोर फंक्शन में जो हमारी एक्स एफ की वैल्यू है उसमें 0.5 ऐड किया। देन फिर उसको हमने कन्वर्ट किया एक पर्टिकुलर पिक्सल प्लेस पे, यानी दशमलव वाला पोर्शन हमें रिड्यूस करना है, एब्सोल्यूट वैल्यू में प्रोवाइड करानी पड़ेगी सिस्टम को, तभी वो वहां पे काम कर पाएगा। एक्सेप्ट में हमने जैसे 0.5 ऐड करते हैं, तो जो हमारा एक्स होगा वो नियर टू इंटीजर होगा। फिर हमने क्या किया, सेट पिक्सल कर देते हैं एक्स कोमा वाई प्लेस पे, और एक्स एफ इज इक्वल टू एक्स एफ प्लस एम मिनिमम मिन वी का मतलब है 1/m, और y में हमने इंक्रीमेंट कर देना है। ठीक है, अब मैं आप लोगों को एक लॉजिक सिखा रहा हूँ कि किस तरीके से हम डीडीए लाइन जो एल्गोरिथम्स की है वो हम क्रिएट करेंगे प्रोग्रामिंग के थ्रू। अगर हम क्रिएट करने जाएं तो किस तरीके से वो क्रिएट कर सकते हैं। तो नेक्स्ट जो हमारा अब टॉपिक शुरू होगा, इसी से रिलेटेड जो पॉइंट है वो है कि हाउ कैन वी ड्रॉ ए लाइन थ्रू डीडीए एल्गोरिथम। तो इसका लॉजिक जो है मैं बता रहा हूँ आप लोगों को कि कैसे ये वर्क करेगा। ठीक है, यहाँ पे हमें कुछ तो काम अवेलेबल ही मिल गया, इसी में चेंज कर देते हैं। ये हमारे लिए फायदे की चीज़ है कि टाइप नहीं करना पड़ेगा। सेव कर लेते हैं डीडी एल्गोरिथम। ठीक है, इसको रिड्यूस हटा देते हैं सारा। ठीक है, अब हमने क्या करना है, एक वेरिएबल बनाते हैं फ्लोट x1, जो फर्स्ट पॉइंट है उसके लिए और जो सेकंड पॉइंट है उसके लिए यूजर से वैल्यू डलवाएंगे। उन्हें जो हमने x1 और y1 और x2 और y2 यहाँ पे डलवाएंगे। लेंथ जो होगी वो लेंगे, dy कंप्यूट करना है और dx कंप्यूट करना है। ठीक है, इसके बाद फ्लोट x कोमा y कोमा x इंक्रीमेंट, और ये एक y इंक्रीमेंट भी लेना पड़ेगा, YINC। ठीक है, प्रिंटफ एंटर
वैल्यू फॉर फर्स्ट एंड पॉइंट। लाइन के दो एंड पॉइंट हैं, उनमें से पहले एंड पॉइंट के हमने वैल्यू डलवाने हैं। स्कैन फर्स्ट, ठीक है। इसको आप, ठीक, यहाँ पे %f कोमा x1 एंड x1 y1, ये फर्स्ट एंड पॉइंट है। ऐसे ही हम सेकंड एंड पॉइंट के लिए यूजर से, सेकंड एंड पॉइंट के लिए डलवाते हैं यूजर से वैल्यू। यहाँ पे आपका हो गया x2 सेकंड 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 एंड पॉइंट। यहाँ पे हम सेव कर देते हैं dy y2 माइनस y1 dx इज इक्वल टू x2 माइनस x1, ठीक है। अब यहाँ निकालते हैं जो भी हमारा लेंथ, एब्सोल्यूट वैल्यू dy एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ dx, ये आपका एब्सोल्यूट वैल्यू निकाल देगा। यानी जो हमारा काम फ्लोर फंक्शन कर रहा था वो अभी ये करेगा। 0.5 इसमें जोड़ने की जरूरत नहीं है, बना बनाया फंक्शन है हमारे पास। तो इसके बाद हमने क्या करना है, L इज इक्वल टू एब्सोल्यूट वैल्यू, जो भी हमारा बड़ा होगा उसको ही लेंथ ले लेंगे dx, वो पहले वाले में dy कर देंगे, क्योंकि dy क्या है, ट्रू होने पे dy और, ठीक है, L इज इक्वल टू bx dx और x inc लेंगे dx अपॉन L और y इंक्रीमेंट लेंगे हम dy अपॉन L। अब हम 4 का लूप चलाएंगे यहाँ पे, इंटीजर i इक्वल टू 1 i लेस देन L और i प्लस प्लस, ठीक है। अब इसको x को इंक्रीमेंट करेंगे, x प्लस x inc, y इज इक्वल टू y प्लस y inc पुट पिक्सल। एक सेल फंक्शन है, सेल फंक्शन का काम क्या होता है, जो वैल्यू अगर 2.9 भी है तब भी उसको 3 में कन्वर्ट करेगा, और 2.1 है तब भी उसको 3 में। यानी सेल का मतलब है हाईएस्ट इंटीजर, हाईएस्ट जो इंटीजर है उस तक पहुंचेंगे हम। और ये हम बंद कर देते हैं, गेट ch लगा हुआ है हमारा, ये लगाया हुआ है, इसको सेव कर देता हूँ, नहीं तो गड़बड़ हो जाएगा। 1 मिनट, आशिफ को ज्वाइन करा लेते हैं। यस, ओके। ये क्या हो गया यार, सारी मेहनत खराब हो जाएगी। ऑल्ट एंटर, ये बच्चा जब बीच में आते हैं ना तो उससे दिक्कत होती है। बेटे शुरू में ज्वाइन किया करो, नहीं तो सब कुछ गड़बड़ हो जाता है, आप दोबारा चेक करना पड़ेगा। वाई ठीक है, एब्सोल्यूट dx निकाल लिया, और dy कहाँ गया ये, ठीक है यहीं पे, ठीक है।
ये कहाँ गया, ये रहा है dx, देन हमारे पास ये भी ठीक है, गुड। अब हम इसको रन कर देते हैं, F2, यस। सेल फंक्शन मना कर रहा है, इसको हटा ही दो, जरूरत नहीं पड़ेगी। मैथ डॉट एच इंक्लूड कर लें क्या, मैं CEIL यहाँ इंक्लूड ही कर लो, मैथ डॉट एच इंक्लूड मैथ डॉट एच। ठीक है, यहाँ पे आ गया आपके एंड पॉइंट 2। क्या हो गया ये, अभी आपको एडमिट करते हैं, नहीं तो आप दिक्कत ही रखोगे। 2 और दूसरी वैल्यू क्या है, इसको 6 और दूसरा हमने लिया 6,6। एक मिनट, ये सब गड़बड़ इसलिए होता है। ऑल्ट एंटर, दोबारा से रन करते हैं इसको। छोटी होने के बाद स्क्रीन जो है दिक्कत ही करती है। क्या भाग गया, यहाँ से ले लो, मैथ डॉट एच हैश इंक्लूड मैथ डॉट एच, मैथ डॉट एच। ओके, अब ये आ गया अपग्रेड। ये हो गया। ऑल्ट एंटर, अभी है हमारे पास टाइम, कर लेंगे इसको। थोड़ा ये है कि दिक्कत जरूर कर रहा है, क्योंकि जब भी कोई मैसेज आएगा ना तो डॉस होने के कारण ये विंडो से कंपेटेबिलिटी नहीं कर पाता। 2,2 6,6 लाइन तो आ रही है लेकिन दिख नहीं रही है। कलर चेंज कर देते हैं। सिक्स 2 2 ये आ गया। छोटा लाइन इधर है कॉर्नर में, बहुत ज़्यादा छोटा हो गया था एंड पॉइंट्स। अभी मैं बड़ा एंड पॉइंट डाल देता हूँ तो ज़्यादा बेटर दिखाई देगा। ये आपका हो गया 2,2 और यहाँ डाल देते हैं 50,50। तो इस तरीके से ये लाइन ड्रा हो गया आपका। हेलो, नमस्ते, बाद में करेंगे बात अभी लेक्चर में। ठीक है, ये हमारी पूरी लाइन ड्रा हो गया। एक मिनट दो, बस मैं फटाफट समझा देता हूँ। शुरू वाले x और y1 डाल दिया, दूसरे एंड पॉइंट डलवा दिए, dy और dx निकाल लिया। जो भी बड़ी वैल्यू होगी वो लेंथ होगी, यानी आपको x एक्सिस में ड्रा करनी है या y में। x इंक्रीमेंट सिंपल वाला है, सिमेट्रिकल DDA,
और जो सिंपल डीडीए था उसमें जो सिंपल डीडीए था वो एस्पेक्ट लगा हुआ है। डीएक्स में एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ डीएक्स डिवाइड करते हैं, सेम वैसी डीवाई में लूप हमारा कहाँ तक चलेगा, 1 से लेके एल तक, और एक्स इंक्रीमेंट वाई इंक्रीमेंट सेल एक्स सेल वाई और कोमा 6, ये कलर के लिए है। और बस इतना सा लॉजिक है इसमें, ठीक है, ये छोटा ही लॉजिक है। सिमेट्रिकल जो डीडी है उस वो लॉजिक है यहाँ पे लगा हुआ,